हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए 2026-27 सेशन के आव्यूह के बारे में बात करेंगे। आव्यूह को इंग्लिश में मैट्रिसेस बोलते हैं। आव्यूह का यहाँ पर कुछ हम उपयोग बता दे रहे हैं कि उपयोगिता क्या है। तो आव्यूह की उपयोगिता है, जैसे हम कुछ समीकरण हल करते हैं, x + y = 2, x - y = 10। तो इस तरह के जो रैखिक समीकरण होते हैं इसको हम आव्यूह के द्वारा हल कर सकते हैं। आपको इसी अध्याय में आगे के प्रश्नावली में मिलेगा। और इसके अलावा वाणिज्य में, विज्ञान में, अर्थशास्त्र में, आनुवंशिकी में और क्रिप्टोग्राफी में भी इसका उपयोग होता है। ढेर सारा है, हम क्या ही बताएंगे, कुछ हम हिंट कर दे रहे हैं आव्यूह का, कि आव्यूह का ये उपयोग है। अब हम बात करते हैं कि आव्यूह कहते किसे हैं। तो आव्यूह क्या होता है कि कुछ फंक्शन होंगे या नंबर होगा, फलनों या संख्याओं का, वो एक आयत के आकार में, आयताकार क्रम में वो एक तरीके का विन्यास होता है। जैसे हम एक आयत बना लिए, ऐसे एक आयत बना लिए, इस आयत में कुछ फंक्शन या नंबर लिख देंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दिए। यह एक आव्यूह है। कल को ऐसे लिख दिया गया, sin x cos x sin x, ये भी एक आव्यूह है, क्योंकि ये संख्या है या तो फलन है और एक आयत के आकार क्रम में लिखे गए हैं। अच्छा, ये जो लिखा गया है, ये जो नंबर दिख रहे हैं, इसको कहते हैं आव्यूह का अवयव या प्रविष्टियां। इसको कहेंगे अवयव या प्रविष्टियां, यानी इनको कहेंगे आव्यूह का अवयव या प्रविष्टियां। जो आव्यूह के अंदर लिखे गएंगे 1 2 3 4 5, जो भी आयत के आकार के रूप में, इसको कहेंगे अवयव या प्रविष्टियां, जैसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि आव्यूह का कोटि क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आव्यूह की कोटि, जैसे यह एक आव्यूह है, तो इस आव्यूह में थोड़ा सा हम ये जान लेंगे कि पंक्ति और स्तंभ क्या होते हैं। जैसे हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ गिनती लिख दिए। तो आपको पहले ये देखना है इसमें 36 लाइनें कैसी हैं। ऐसे देखेंगे तो 1 और ये 2 लिखा हुआ है, तो इसको रो बोलते हैं, पंक्ति, इसको रो बोलेंगे, इसको पंक्ति बोलेंगे या रो बोलेंगे। और इसके अलावा आप ऐसे देखिए, खड़े खड़े 1 2 3, तो 3 थे हैं, तो इसको बोलते हैं स्तंभ या कॉलम। ये स्तंभ बोलते हैं, यानी जो आप ऐसे ऐसे देख रहे हैं, ऐसे क्षैतिज, उसको पंक्ति बोलेंगे। और जो इससे खड़े हुए देख रहे हैं पोल की तरह से, खंभा की तरह से, उसको स्तंभ बोलेंगे। ऐसे तो अगर हम इसमें देखें तो कितने पंक्ति हैं, तो 1 और 2 पंक्ति हैं, यानी पंक्ति बराबर 2। और स्तंभ कितने, ऐसे 1 2 3, और ये स्तंभ कितने हो गए, 3। तो अगर आपसे पूछेगा कि इस आव्यूह की कोटि क्या होगी, तो आव्यूह की कोटि निकालने के लिए पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ लिख देंगे बस। यानी जो आव्यूह की कोटि होती है वो पंक्ति गुणे स्तंभ लिख देते हैं। इसका गुणा नहीं करेंगे, बस इसको इस तरह रहने देंगे, ये इसकी कोटि है, इसकी कोटि है, बस इसे लिख देंगे। अच्छा, अगर कोई ये सोच रहे हैं इसका गुणा कर दिए तो क्या होगा, तब इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं ये पता चल जाएगा। जैसे इसमें कितनी पंक्ति है, 2 है, कितने स्तंभ हैं, 3 है। अगर इसका गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 6। यानी इस आव्यूह के अंदर कुल 6 ठे एलिमेंट लिखा गया है। जैसे 1 2 3 4 5 6 लिखा गया है, तो ये आव्यूह की इसकी कोटि हो गई। ये एलिमेंट बताएगा, अवयवों की संख्या। ये अवयवों की संख्या बताएगा। इसके अलावा आव्यूह की कोटि निकालते कैसे हैं, कभी कभी ऐसे आता है कि एक आव्यूह में इसका उल्टा मान लीजिए,
6 अवयव हैं। अगर किसी आव्यूह में 6 अवयव हैं तो इसकी कोटि क्या होगी। तो ध्यान रखें, कोटि निकालने के लिए जितने भी अवयव रहेंगे उसको 2 ऐसे नंबर का गुणज के रूप में लिख देना है जो प्राकृतिक संख्या हो। जैसे 6 है तो 6 के लिए हम लिख सकते हैं 1 गुणे 6, 6 गुणे 1, 2 गुणे 3, 3 गुणे 2, और 4 से तो आएगा नहीं, 5 से तो आएगा नहीं, ये इसकी कोटि हो जाएगा बस। यानी अगर कोटि कभी भी पूछेगा तो 2 ऐसी गिनती लेना है प्राकृतिक संख्याएं जिसका गुणा करने पर वो एलिमेंट आ जाए। जैसे 6 है, अगर मान लीजिए 8 है, अगर 8 है तो इसकी संभव कोटि क्या होगी। तो ये देखने के लिए 8 का फैक्टर करना है 2 गिनतियों में। जैसे 8 है, 1 गुणे 8 हो गया, 8 गुणे 1 हो गया, 2 गुणे 4 हो गया, 4 गुणे 2 हो गया। इस तरीके से आप इसका आव्यूह की कोटि लिख सकते हैं। और अगर पूरा उसको गुणा कर दिए तो उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं ये पता चल जाएगा। ये इसके बाद हम बात करेंगे आव्यूह के प्रकार, यानी जो आव्यूह होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो यूँ तो ये आव्यूह कई प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ विशेष आव्यूहों की ही बात हम कर रहे हैं। वैसे तो पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह और ये सब आव्यूह, शून्य आव्यूह, तो ढेर सारे होते हैं। कम से कम ये आपको हर हाल में जान जाना, ये कई बार रिपीट होते हैं, जगह जगह ये पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह किसे कहेंगे, जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होगी। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 आप इसमें देख रहे हैं, ऐसे एक पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति, 2 पंक्ति स्तंभ 1 और 2, तो 2 पंक्ति 2 स्तंभ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वर्ग आव्यूह। पंक्ति की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या, यह पंक्तियों लगा दो, पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये किस क्रम का है, 2 गुणे 2 क्रम का, क्योंकि 2 पंक्ति है और 2 ऐसे ऐसे स्तंभ है। और अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, यह भी एक वर्ग आव्यूह है, क्योंकि इसमें क्या है, अभी भी आप देख रहे हैं 3 पंक्ति है, 1 2 3, 3 स्तंभ है। तो इसकी ये भी कितने क्रम का है, 3 गुणे 3 क्रम का। ये भी ये क्या है, वर्ग आव्यूह है। यानी वर्ग आव्यूह अगर है तो पंक्ति और स्तंभ की संख्या बस बराबर होती है। विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह किसे कहेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव इसके अलावा बाकी शून्य होते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम आपको बता दें विकर्ण के अवयव क्या होते हैं। जैसे ये एक आव्यूह है, तो इसे हम लिख दिए 1 2 3 4, ऐसे लिख दिए। तो अगर इससे पूछा जाएगा विकर्ण के अवयव, तो ये जो होते हैं इसको विकर्ण के अवयव बोलते हैं, इनको विकर्ण के अवयव बोलते हैं। इस तरीके के वाले को, जो इधर से इधर आ रहे हैं ये वाले, इस पर जो भी अवयव स्थित रहेंगे उसको विकर्ण के अवयव बोलते हैं। तो विकर्ण आव्यूह क्या होगा, विकर्ण के अलावा बाकी शून्य होंगे। जैसे ये विकर्ण के अवयव, ये विकर्ण के अवयव हो गए। इसके अलावा बाकी अवयव क्या होंगे, बाकी अवयव शून्य होंगे, तो बाकी 0 हैं। ये हो जाएगा विकर्ण आव्यूह। ये ध्यान रहे, विकर्ण आव्यूह वर्ग आव्यूह होता है। आप इसको लीजिए, ये भी वर्ग आव्यूह, ये भी वर्ग आव्यूह, ये भी वर्ग आव्यूह। अगर पूछेगा विकर्ण आव्यूह तो पहले वर्ग आव्यूह उसके सामने नाम लेना है। अदिश आव्यूह वह वर्ग आव्यूह, तत्समक आव्यूह वह वर्ग आव्यूह, इन सब के सब वर्ग आव्यूह है। अच्छा, ये जो देख रहे हैं ये बड़ा कंफ्यूजिंग, कभी अगर आ गया कि ये कैसा आव्यूह है, ये विकर्ण आव्यूह है, क्योंकि विकर्ण के अलावा बाकी अवयव इसमें 0 है नहीं, तो ये विकर्ण आव्यूह है।
वैसे ये पंक्ति आव्यूह भी है और स्तंभ आव्यूह भी है, लेकिन ये विशेष रूप से विकर्ण आव्यूह है, ये ध्यान रहे। अच्छा, अगर ऐसे लिख दिए ये भी विकर्ण आव्यूह है, ये ध्यान रहे। और वर्ग आव्यूह, और इसके आगे अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह इसमें क्या होगा, बाकी यही सब सेम है, बस यहाँ पे जो विकर्ण के अवयव होते हैं वो सेम हो जाते हैं। जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, विकर्ण के अवयव समान, तो ये वाले एलिमेंट समान हो गए, बाकी 0 उसको बोलते हैं अदिश आव्यूह। ऐसे भी लगा सकते हैं 5 5 5 0 0 0 0 0 0, ये भी क्या हो जाएगा, ये है अदिश आव्यूह है। विकर्ण के अवयव समान बाकी शून्य, समान तो है, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। ये विकर्ण अदिश आव्यूह है। अच्छा, अदिश आव्यूह इसको भी बोलेंगे वर्ग आव्यूह। वह वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव समान बाकी शून्य, उसको कहेंगे अदिश आव्यूह। इसके बाद ये तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह को बोलते हैं इंग्लिश में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये विकर्ण के अवयव 1 होंगे बाकी शून्य। ये यानी इसके जो अवयव होंगे, ये वाला एकदम कसम है कि जो विकर्ण वाले एलिमेंट होंगे ऐसे, उसका मान हमेशा 1 होगा बाकी 0, उसको कहेंगे तत्समक आव्यूह। ये 1 1 और बाकी 0। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि जो तत्समक आव्यूह है ये अदिश आव्यूह हो जाएगा। ठीक है, लिखा भी हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी सभी तत्समक आव्यूह अदिश आव्यूह होते हैं, लेकिन सभी अदिश आव्यूह तत्समक आव्यूह नहीं होते। और इसमें विकर्ण आव्यूह, तो विकर्ण आव्यूह वर्ग आव्यूह हो जाएगा। विकर्ण आव्यूह को बोलेंगे वर्ग आव्यूह। इसके अलावा इसमें टॉपिक्स और भी हैं, और स्क्रीनशॉट के लिए इसके अलावा इसमें टॉपिक्स और है, थोड़ा सा कुछ और हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। आव्यूहों की समानता। आव्यूहों की समानता, तो दो आव्यूह कब समान होंगे, दो आव्यूह है, अगर वो आव्यूह कब समान होंगे उसकी शर्त। जैसे यहाँ पर ए है और एक आव्यूह ये है, यहाँ पर ये इसकी कोटि ये मान लीजिए यम गुणे यन, तो इसकी भी कोटि यम गुणे यन। यानी दो आव्यूह अगर समान होंगे तो उनके क्या होगा, जो कोटि होगा वो बराबर होगा। यानी जो कोटि होगा, कोटि बराबर, और संगत अवयव इसके भी क्या होंगे, संगत अवयव समान होंगे। समान का मतलब बराबर, तभी दो आव्यूह समान होंगे। जैसे यहाँ पे हम बता दे रहे हैं इसका, जैसे ये है 2x 5 6 8, ये है यहाँ पर 4 5 6 8, ये है, ये दो आव्यूह है। तो इसकी कोटि बराबर है, ये कोटि बराबर है, और इसके संगत अवयव भी बराबर है। इसके संगत अवयव बराबर है, संगत अवयव का मतलब जैसे ये पोजीशन वाला है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला है ये इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये हो जाएगा आव्यूह की समानता। अच्छा, इसका x का मान अगर निकालना है तो फिर ये इसके बराबर है, तो यहाँ से बोल देंगे 2x बराबर 4, तो x बराबर 2 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप आव्यूह की समानता करके इसके एलिमेंट जो भी x y z कुछ भी मान पूछेगा समीकरण का, तो इसको आप लगा सकते हैं। अब आप ये बताएं, ये वीडियो आपको अभी ये कैसा लगा। इसके आगे के प्रश्न हम जो प्रश्नावली के हैं एक्सरसाइज की, उसको हम सीरियल वाइज लगवा देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।